कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी नाकामी होती है वही दरअसल आपके सबसे बड़े मिशन का एक शुरुआती बिंदु बन जाती है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है आशीष गुप्ता की, जो IIT JEE की तैयारी कराने वाले एक बहुत बड़े सिस्टम में पूरी तरह फेल हो गए और फिर उन्होंने अपनी उसी असफलता से एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाने की ठान ली। हमारे पास उनके तजुर्बे और एक निवेशक को दी गई उनकी पिच की पूरी जानकारी है। हाँ, और ये दिखाती है कि कैसे एक निजी चोट, एक पर्सनल फेलियर एक बड़े शैक्षिक आंदोलन में बदल सकता है। सही। और देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ एक स्टार्टअप आइडिया को ऊपर ऊपर से समझना नहीं है। हम उस समस्या की जड़ तक जाएंगे जिसका सामना आशीष और उनके जैसे लाखों छात्र हर साल करते हैं। हर साल हम ये देखेंगे कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली मौजूदा व्यवस्था है, इसमें असल में गड़बड़ कहाँ है। और डिजिटली सक्सेस नाम का ये जो विचार है, हाँ, ये उन खामियों को दूर करने के लिए क्या अलग रास्ता दिखाता है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे कोई अपने लिए फेल हो चुके सिस्टम को दूसरों के लिए ठीक करने निकला है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2004-2005 और जगह थी कानपुर। कोचिंग का हब। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए, एक विशाल कोचिंग सेंटर का हॉल, हजारों छात्र, अनगिनत बैच, और पढ़ाई की रफ्तार तो किसी सुपरफास्ट ट्रेन जैसी। आशीष भी उसी ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो कोई औसत छात्र नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके 10वीं और 12वीं में बहुत अच्छे नंबर थे। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? यही इस कहानी का सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, एकेडमिक रिकॉर्ड भी शानदार था, फिर भी नतीजा 0। वजह, जैसा कि वो खुद बताते हैं, उनके जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे ना, फंडामेंटल्स, वो बहुत कमजोर थे। और कोचिंग का जो वो फैक्ट्री वाला मॉडल है, जहां हजारों बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, वहाँ किसी के पास वक्त ही नहीं है। बिल्कुल, वहां कोई रुककर आपकी कमजोर नींव को मजबूत नहीं करेगा। वहां का एक ही मंत्र है, सिलेबस पूरा करो, आगे बढ़ो। रफ्तार और कॉन्सेप्ट की समझ के बीच वो तालमेल ही नहीं बिठा पाए। सही। और इस असफलता का असर सिर्फ इमोशनल नहीं था, नहीं, आर्थिक भी था। आर्थिक तंगी की वजह से वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तक नहीं ले पाए। ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा झटका था, एक ऐसा मोड़ जहां कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। और ये भारत के एजुकेशनल सिस्टम की एक बहुत कड़वी सच्चाई है, है ना? हम सफलता को सिर्फ एक परीक्षा पास करने से जोड़ देते हैं। हाँ। जो जीत गया वो सिकंदर, और जो पीछे रह गया वो फेलियर। लेकिन आशीष की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असल में यहीं से उसने एक नया मोड़ लिया। सही कहा। इस झटके के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और अगले 7 सालों तक पढ़ाते हुए उन्हें एक बात समझ आई, जिसे शायद वो पहले जानते ही नहीं थे। क्या? कि उनके छात्र ना सिर्फ बेहतर समझ रहे थे, बल्कि शानदार नंबर भी ला रहे थे। उन्हें पढ़ाने में एक ऐसा सुकून और खुशी मिल रही थी जो पहले कभी नहीं मिली। उन्हें अपना असली जुनून मिल गया था। Exactly. लेकिन यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, एक ट्विस्ट। जुनून तो मिल गया, हुनर भी था, पर उस जुनून से घर नहीं चल रहा था। आर्थिक स्थिरता एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, ये तो है। और इसी मजबूरी में उन्होंने वो किया जो शायद लाखों लोग करते हैं, अपने जुनून को साइड में रखकर एक सुरक्षित कॉर्पोरेट नौकरी पकड़ ली। और 1-2 साल नहीं, पूरे 14 साल 14 साल उन्होंने सेल्स में काम किया। आर्थिक तौर पर वो बहुत सफल हुए। घर, गाड़ी, पैसिव इनकम के स्रोत, सब कुछ बना लिया। बाहर से देखने पर एक परफेक्ट जिंदगी। तो पढ़ाना है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। ये सिर्फ आशीष की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक केस स्टडी है जो अपने जुनून और पैसे के बीच फंसा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक दिन नौकरी छोड़कर अपने सपने के पीछे भागना होगा, लेकिन आशीष का रास्ता कुछ और सिखाता है। उन्होंने पहले 14 साल लगाकर एक फ्रीडम फंड बनाया, एक पैसिव इनकम का सुरक्षा जाल तैयार किया। ये बात बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पैसिव इनकम थी, वो सिर्फ पैसा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह की, कह सकते हैं, आजादी थी। आजादी? हाँ, वो हिम्मत थी। उस सुरक्षा ने उन्हें ये ताकत दी कि वो बिना किसी जल्दबाजी या घबराहट के अपनी शर्तों पर अपने जुनून की ओर लौट सकें। वो चाबी थी जिसने 14 साल पुराने पिंजरे का ताला खोला। और इसी आजादी के साथ जन्म हुआ डिजिटली सक्सेस का। जब आशीष ने नौकरी छोड़ी तो उन्होंने कोई मामूली कोचिंग सेंटर नहीं खोला। नहीं,
जैसा वो अपनी पिच में कहते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट फर्स्ट लर्निंग सिस्टम है। जी। इसका लक्ष्य बोर्ड एग्जाम या जेई पास कराना नहीं है, बल्कि उनका मानना है कि ये सब तो मजबूत कॉन्सेप्ट्स का एक बाय प्रोडक्ट है, एक नतीजा है। सही। उनका जो मूल विश्वास है वो बहुत शक्तिशाली है और उनकी अपनी जिंदगी के अनुभव से निकला है। वो कहते हैं, गहराई से समझा गया कॉन्सेप्ट कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये भारत की रट्टा मारने वाली पूरी शिक्षा प्रणाली पर एक सीधी टिप्पणी है। ये उस दर्द से निकला है जो उन्होंने खुद 2004 में महसूस किया था। और वो उन सारी कमियों को साफ साफ बताते हैं जो उन्होंने खुद झेली थी। 100-150 छात्रों के बड़े बड़े बैच, हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने का कोई सिस्टम नहीं, कोई फीडबैक लूप नहीं, और माता पिता का भी सारा ध्यान सिर्फ नंबरों पर, समझ पर नहीं। और इसका नतीजा, जैसा वो बताते हैं, छात्रों के मन में भौतिकी यानी फिजिक्स का एक अनजाना डर बैठ जाता है। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री सिर्फ फॉर्मूले रटने का खेल बन जाती है, और गणित मैथ्स एक मैकेनिकल काम लगता है जिसमें सोचने या रचनात्मक होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और ये उलझन हर साल बढ़ती जाती है जब तक कि छात्र हार नहीं मान लेता। ठीक है, तो समस्या तो साफ है, लेकिन इसका समाधान क्या है? हाँ, यहीं पर उनका टीचिंग आर्किटेक्चर या पढ़ाने का नया ढांचा सामने आता है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है छोटे प्रीमियम बैच, एक बैच में सिर्फ 20 छात्र। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, छोटे बैच का आइडिया तो नया नहीं है, कई प्रीमियम ट्यूशन सेंटर यही दावा करते हैं। सही बात है। तो सिर्फ बैच का साइज छोटा कर देने से क्या जादू हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, और शायद आशीष को भी ये पता था, इसीलिए उनका दूसरा स्तंभ ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है वो? संस्थापक द्वारा मुख्य शिक्षण, यानी आशीष खुद कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल शून्य से पहली सीढ़ी से बढ़ाते हैं। अच्छा। वो किताबी परिभाषाओं पर नहीं बल्कि असल जिंदगी के उदाहरणों और विजुअलाइजेशन पर जोर देते हैं। मकसद ये सिखाना है कि कोई फॉर्मूला क्यों बना, सिर्फ ये नहीं कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ बात सिर्फ जानकारी देने की नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका सिखाने की है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है, एक अकेला इंसान कितनों को पढ़ाएगा? ये एक बेहतरीन ट्यूशन क्लास तो हो सकती है, पर एक स्केलेबल स्टार्टअप कैसे बनेगा? और यहीं पर उनका तीसरा स्तंभ आता है, जिसे वो खुद गेम चेंजर कहते हैं। अच्छा। असिस्टेंट टीचर मैपिंग। हर 20 छात्रों के बैच के लिए भौतिकी, रसायन और गणित के 3 अलग अलग सहायक शिक्षक होते हैं। उनका काम क्लास के बाद हर एक छात्र के साथ बैठना, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना और छोटे से छोटे डाउट को दूर करना है। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ। मतलब जो पर्सनल अटेंशन की कमी बड़े कोचिंग सेंटर्स में होती है, ये सिस्टम सीधे उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये वाकई में एक दिलचस्प मॉडल है। मुख्य शिक्षक एक मजबूत नींव रखता है और सहायक शिक्षकों की टीम ये पक्का करती है कि हर एक ईंट अपनी जगह पर मजबूती से जमी है। सही। क्योंकि विज्ञान और गणित में एक भी कमजोर कॉन्सेप्ट आगे चलकर पूरी इमारत को गिरा सकता है। सही। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसे लागू करना उतना ही मुश्किल और महंगा हो सकता है। चुनौती तो है। इतने काबिल असिस्टेंट टीचर्स को ढूंढना, उन्हें ट्रेनिंग देना और उनकी गुणवत्ता बनाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सही बात है। और शायद इसी चुनौती से निपटने के लिए उनका चौथा स्तंभ है टेक्नोलॉजी आधारित मूल्यांकन। अच्छा। इसमें लगातार टेस्ट तो होते हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ नंबर नहीं होते। तो फिर क्या होता है? वो माता पिता के साथ बच्चे की वैचारिक मजबूती, उसके कमजोर क्षेत्र क्या हैं और उन्हें सुधारने का पूरा रोड मैप साझा करते हैं। माओ। इससे बातचीत नंबरों से हटकर असल सीखने की प्रक्रिया पर आ जाती है। तो अगर हम इन चारों स्तंभों को एक साथ देखें, छोटे बैच, संस्थापक का जुनून भरा पढ़ाना, हर छात्र के लिए सहायक शिक्षक और टेक्नोलॉजी से गहरी रिपोर्टिंग, ये सिर्फ एक कोचिंग क्लास नहीं बल्कि सीखने का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कागज पर अच्छा लगता है या जमीन पर भी काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल। नतीजे क्या हैं? हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक शुरुआती नतीजे काफी मजबूत हैं। बिना किसी बड़ी मार्केटिंग के वो हर महीने 60,000 रुपए की आय कमा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, माता पिता इस गहरी और व्यक्तिगत पढ़ाई के लिए प्रीमियम फीस देने को तैयार हैं। ये एक बहुत मजबूत मार्केट वैलिडेशन है। हाँ, ये दिखाता है कि बाजार में लोग सिर्फ नतीजों के पीछे नहीं भाग रहे, वे एक बेहतर प्रक्रिया चाहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो उन्हें सोचने वाला इंसान बनाए, न कि रटने वाली मशीन। सही। किसी भी निवेशक के लिए
ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आशीष ने जिस समस्या को पकड़ा है वो असली है और लोग उसके समाधान के लिए पैसे देने को तैयार हैं। तो ये तो साफ है कि लोग इस मॉडल के लिए पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन क्या आशीष का लक्ष्य सिर्फ एक और सफल कोचिंग सेंटर बनाना है या इसके पीछे कोई बड़ा विजन है? अच्छा सवाल है। उनकी पिच से इस बारे में क्या पता चलता है? उनकी पिच में ये बात बिल्कुल साफ है कि वो सिर्फ पैसा नहीं ढूंढ रहे। तो फिर वो मेंटर्स, शिक्षा विशेषज्ञ और ऐसे रणनीतिक साझेदार ढूंढ रहे हैं जो उनके इस मिशन में विश्वास करते हों। उनका विजन शिक्षा के एक टूटे हुए हिस्से को ठीक करना है और ऐसे मिशन ड्रिवन स्टार्टअप्स अक्सर उन निवेशकों को आकर्षित करते हैं जो सिर्फ पैसों का मुनाफा नहीं बल्कि समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव भी देखना चाहते हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये एक ऐसे छात्र की कहानी है जो एक बेरहम सिस्टम की वजह से फेल हुआ और अब वो एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जहां कोई भी छात्र सिर्फ इसलिए फेल ना हो क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट ठीक से समझाया नहीं गया। जैसा कि आशीष खुद कहते हैं, मैं एक बार असफल हुआ क्योंकि सिस्टम ने मुझे ये नहीं सिखाया कि कैसे समझना है। डिजिटली सक्सेस इसीलिए मौजूद है ताकि कोई भी छात्र दोबारा स्पष्टता की कमी के कारण असफल ना हो। और अंत में उनकी सबसे प्रभावशाली बात जो शायद इस पूरे विचार का सार है, क्या? अगर किसी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा जाए तो वो दिमाग में नहीं रहता, वो दिल में बस जाता है। वाह! ये शिक्षा को सिर्फ जानकारी के लेन देन से उठाकर एक भावनात्मक और गहरे अनुभव के स्तर पर ले जाता है। ये सीखने को एक काम नहीं बल्कि एक खोज बना देता है। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार। लेकिन इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद मेरे मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा है। बताइए। ये पूरा मॉडल आशीष के व्यक्तिगत जुनून, उनके पढ़ाने के करिश्मे और उनके निजी अनुभव पर टिका है। बिल्कुल। और यहीं पर भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सवाल छिपा है। वही तो। इस गहरी, व्यक्तिगत और दिल से दी जाने वाली शिक्षा को बड़े पैमाने पर कैसे पहुंचाया जा सकता है बिना उस दिल को खोए जो इसे सबसे पहले सफल बनाता है? क्या इस व्यक्तिगत स्पर्श को टेक्नोलॉजी, प्रोसेस या ट्रेनिंग के जरिए लाखों छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ही डिजिटली सक्सेस का भविष्य तय करेगा।